नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये शो जो कल के ट्रेड के लिए आपकी तैयारी करवाता है और आपके सवालों के जवाब के जरिए हम जानते हैं कि कल और किन शेयर्स पर नजर रखनी है। तो आज भी ये सवाल जवाब का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। नंबर नोट कीजिए, वैसे आपके पास होगा लेकिन फिर भी 7045220000। बहुत ईजी है, व्हाट्सएप पे बस अपना सवाल आपको भेज देना है। इसके अलावा आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है और आप यहां भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके सवालों को हम जरूर लेंगे और अपने एक्सपर्ट से लाइव इस सवाल के जवाब आपको देंगे। राइट, तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं खास एक्सपर्ट। स्वागत कीजिए रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह का। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। तो चलिए रवि जी के साथ अगले 20 से 25 मिनट काफी एक्साइटिंग होंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पे एक नजर डाल लेते हैं। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश दिखा, खरीदारी कर डाली। तो चलिए, ये हुई बात आज के बाजार की। अब बात करेंगे कल के बाजार की। राइट रवि साहब, तो देखिए बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है इस हफ्ते की। क्या ये मोमेंटम हम कल भी बरकरार देखेंगे? देखिए अभी तो विपिन जी यहाँ पर ये मोमेंटम कल भी बरकरार रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का अपवर्ड ट्रेंड अभी अपसाइड में 22,666 जो निफ्टी क्लोज हुई है वो अपसाइड में अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 22,750 के आंकड़े को जल्दी छूता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की एक बार बात कर ले तो यहाँ पर 48,600 के पास क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन एक रेजिस्टेंस अब 48,800 और 49,000 के पास आपको देखने को मिलेगा। एक बार वाई डेटा को भी यहाँ पर खंगालते हैं, उससे भी नजर आता है तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से 22,500 और 22,400 पे फुट पे अच्छा खासा वाई खड़ा हुआ है तो काफी स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। और अप साइड में रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो कॉल साइड पे वाई 22,800, 22,000 इनफैक्ट 23,000 तक वाइज यहाँ पर बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है। सेम विद द बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी भी यहाँ पर 49,000 पे कॉल साइड पे अच्छा खासा वाई बिल्डअप हुआ है, यानी कि वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। और सपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो 48,500 और 48,200 ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं से क्लोजिंग सेशन पे कल, यानी कि कल ओपनिंग तो पॉजिटिव होगी लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी सी मुनाफा वसूली बढ़ सकती है, लेकिन अभी भी बुलिश ट्रेंड ही यहाँ पर हावी रहेगा। राइट, तो बुलिश ट्रेंड नंबर्स आपको दे दिए फ्यूचर्स के हिसाब से भी और इन जनरल भी रवि साहब ने, और ये भी कॉशियस किया है कि सेकंड हाफ में हो सकता है आपको कल मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे। तो ये दो तीन अहम बातें जरूर ध्यान रखिएगा। 22,750 के लेवल निफ्टी पर और 48,000 या ऑलमोस्ट 48,800 के लेवल जो है बैंक निफ्टी पर। राइट, इसके अलावा रवि साहब कल मार्केट में आपकी किन शेयर्स पर नजर रहने वाली है खास तौर पे? देखिए विपिन जी, मुझे तो ज्यादातर जो है वो बाय के स्टॉक ही यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं और मैं बाय के साइड से ही फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर स्टॉक देखते हैं तो मुझे यहाँ पर एनआरबी बेयरिंग काफी अच्छा लग रहा है। अगर पहला स्टॉक देखते हैं तो एनआरबी बेयरिंग 310 के पास क्लोज हुआ है और इसको यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है। अब 320 तक के टारगेट और स्टॉप लॉस देखें तो 308 रुपए का। तो पहला हो गया ऑटो सेक्टर, ऑटो एक्सिलरीज से, दूसरा है बैंकिंग काउंटर से और जिसमें की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छी खासी अग्रेशन के साथ यहाँ पर फ्रेश बाय आया है। मुझे लगता है यहाँ पर फोकस करना चाहिए। टारगेट होगा 95 रुपीज का और स्टॉप लॉस यहाँ पर 77 का। तो करंट मार्केट प्राइस पे, यानी कल जब ओपनिंग होगी तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अब दो आ जाते हैं जो कि एनर्जी या फिर आप कहें कि पेट्रोल के प्राइसेस के को लेकर के एक अग्रेशन जो देखने को मिल रहा है उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक है। पहला है गेल, अच्छे खासे फंडामेंटल के साथ, अर्निंग ग्रोथ के साथ और दमदार टेक्निकल पैटर्न के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो 199 और 200 के बीच में गेल को बाय करिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए 195 का और टारगेट होगा 215 रुपए का। अब तीसरे चौथे स्टॉक की बात करें तो वो भी इसी से रिलेटेड है, आईओसी। हालांकि पिछले भी मैंने कई बार बाय तो रिकमेंड किया, लेकिन फिर भी करंट लेवल पर भी अग्रेशन है। 170 के पास पैटर्न अच्छे बन रहे, बाय करके चलिए। अपसाइड टारगेट अगर देखते हैं तो इंट्राडे टारगेट आपको 178 और लॉन्ग टर्म टारगेट देखते हैं तो 200 रुपीज के आपको देखने को मिलेंगे और इंट्राडे का स्टॉप लॉस अगर लेके चलते हैं तो 167। तो ये चार ऐसे दिग्गज हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में चार चांद भी लगाएंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ते हैं, जो अभी
जो न्यूज चल रही है, जो इम्पैक्ट चल रहा है, उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। जी, तो ये 4 दमदार रिकमेंडेशन रवि साहब की तरफ से आपने नोट कर ली होगी, लेकिन फटाफट एनआरबी जहां पर 320 के टारगेट और 308 का स्टॉप लॉस, उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 95 के टारगेट, 77 रुपीज का स्टॉप लॉस। नंबर 3 इज गेल जहां पर 215 रुपए के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 195, और आखिरी है आईओसी 167 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस, 178 रुपए के रखिए टारगेट्स। तो ये इन 4 शेयरों पर कल रहेगी नजर, और आप भी रखिएगा, और स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके सामने। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर सौरभ गांधी सूरत गुजरात से। सौरभ भाई केम छो, और सवाल क्या है? तो मेरे पास बीएससी लिमिटेड के 2 शेयर है। ओके, 2190 की बाइंग है। 2190, हाँ ठीक है जी। अभी क्या करें, रखे 3-4 महीना के निकाल देना चाहिए। ओके, तो वैसे तो प्रॉफिट है आपके पास 600 रुपए का हर शेयर पे, लेकिन क्या ये 600 से 1000 रुपए में बदलेगा? जी रवि साहब, 2 शेयर बीएससी लिमिटेड के 600 रुपए के प्रॉफिट पर है यहाँ पर सौरभ जी, और क्या करना चाहिए, होल्ड करें? देखिए, अब आपने बोल दिया कि ये 1000 बदलेगा, तो मुझे लगता है विपिन को 1000 पहुंचाते हैं, और अभी फिलहाल जो मोमेंटम है उसमें इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 3200 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेंगे। इमीडिएट बेसिस पे अगर देखते हैं तो 2500 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लेकिन ज्यादा उम्मीद, ज्यादा तेजी और ज्यादा जो बढ़त है वो यहाँ पर ज्यादा अग्रेसिव है। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो मैच कर रहे हैं वो 3000 से 3200 के लेवल के लिए कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, बीएससी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, रिजल्ट पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर रखिए। और जो विपिन जी ने कह दिया है, तो 1000 का जब लेवल 1000 प्रॉफिट जब आपको आ जाए तो एक बार विपिन जी को वापस तंग करिए और पूछिए कि आप क्या करना है, रखना है या बुक करना है। चलिए गांधी साहब, तो बहुत बधाइयां आपको। 600 के आप 1000 रुपए पर शेयर के प्रॉफिट का इंतजार कर सकते हैं, 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा रवि साहब कह रहे हैं कि क्या उसके बाद भी गुंजाइश बचेगी, हो जाए तो एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, तब हम बोलेंगे मजा मचू। राइट, चलिए आगे बढ़े। दिलीप आचार्य भावनगर गुजरात से अगला कॉल हमारे पास एक बार फिर। दिलीप जी कैसे हैं और क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है मरीन इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर। हाँ, टीवी ऑफ कर लीजिए, टीवी ऑफ कर लीजिए, और फिर मतलब ऑफ से मेरा मतलब म्यूट कर लीजिए और फिर पूछिए। जी जी जी, हाँ मेरे पास मरीन इलेक्ट्रिकल्स के 500 शेयर है 88 के भाव के, तो क्या करना चाहिए? मरीन इलेक्ट्रिकल्स के शेयर हैं आपके पास 88 के भाव पे, राइट। रवि साहब, मरीन इलेक्ट्रिकल्स के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? 88 रुपए का भाव है, तो ये 20-22 रुपए के आसपास, 23 रुपए के आसपास इन्हें प्रॉफिट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल पर अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और दूसरे स्टॉक की तरफ आपको मूव करना चाहिए, क्योंकि देखिए 100-125 रुपए के ऊपर ये 100 रुपए के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 110 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स पर वापस रिवर्स होने के लिए चांसेस कम है। तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जाना किधर है? अब आप इलेक्ट्रिकल स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं, इससे बेहतर स्टॉक एक उठाइए जिसका नाम है BEL। इस समय अच्छे मोमेंटम पे है, दमदार इसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं और डिफेंसिव काउंटर का है और बढ़िया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का है। तो BEL पे आप वहां पर शिफ्ट हो जाइए। अपसाइड टारगेट है 260 रुपए का, करंट चल रहा होगा इस समय आपका 225-224 के पास, तो मुझे लगता है वहां मूव कर जाइए और स्टॉप लॉस रख लीजिए 215 का। तो ये ज्यादा बड़ा मुनाफा दे सकता है और इस स्टॉक में एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए। चलिए जी, तो आपने तो पूछी एक बात, रवि जी ने बोनस में बता दी 2 बातें। एक तो मरीन इलेक्ट्रिकल से निकलिए, मुनाफा बुक कर लीजिए, क्योंकि आगे आसार और बढ़ने के नहीं है, और फिर डालिए अपना पैसा BEL में, और आपको दे भी दिए 260 रुपए के टारगेट और 215 रुपए का स्टॉप लॉस। अपने इस पैसे को, अपने इस मुनाफे को और बढ़ाइए। चलिए, बोनस वाली बात हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं हम फटाफट। राहुल प्रजापति उन्नाव उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। राहुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला मेरा सवाल है प्रीकॉल के लिए। मेरे पास प्रीकॉल के 157 शेयर्स हैं, ओके, 386 के भाव पे। ठीक है। मैंने जो दूसरा शेयर लिया है इसको हम 2 साल से ट्रैक कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर मार्च में ही मूवमेंट आना शुरू होता है। कि आइस मैक है मेरा 400 शेयर है 487 के भाव पे, तो क्या इस बार भी कुछ लग रहा है चार्ट पे? क्या दूसरा शेयर आपने क्या बताया? आइस मैक?
आइसमैक के 400 शेयर। आइसमेक रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड, ठीक है जी, आइसमेक पे भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जहां आपको प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है, प्रिकॉल, राइट। तो रवि साहब, इनको प्रिकॉल पर ठीक ठाक प्रॉफिट है? पहले तो ये कि क्या इसको रखें, मतलब 157 शेयर है, 15-16 रुपए का प्रॉफिट है, या फिर अभी होल्ड करें, निकले नहीं? देखिए, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में मोमेंटम ऊपर का साइड का है और ये एक बार को 415 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल पर अगर आप देखता हूं तो आपसे कहूंगा कि एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, थोड़ा सा, या तो मुनाफा थोड़ा कम कर दूंगा या थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दूंगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 398, 398 के नीचे अगर क्लोज करता है तो आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर ऊपर चलता है तो 415 आता है तो एक बार को वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा स्टॉक, देखिए आपने खुद ही अपना आंसर दे दिया, जिस स्टॉक ने आपको परेशान कर रखा है, प्रॉफिट नहीं दे रहा है, यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, ये मोमेंटम जरूर अपसाइड का है, लेकिन आप इसका फायदा उठाएं। 522 से 535 इस बीच में कहीं भी निकल जाइए, बहुत लंबा कुछ फर्क आने वाला नहीं है। और जाना कहां है, 4 स्टॉक अभी हमने बताया, आईओसी ले लीजिए, गेल लीजिए। अगर सिर्फ आईओसी और गेल लेते हैं तो आप इस स्टॉक के बदले उनको 2 स्टॉक खरीद सकते हैं, यानी कि बोनस डबल हो जाएगा और आपके लॉस की रिकवरी और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा तेजी से अचीव कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जरूरत है ट्रेन बदल लीजिए अगर आपको सही डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचना है तो। राइट, तो फटाफट उतरिए अपनी मौजूदा ट्रेन से यहाँ पर राहुल साहब, और ट्रेन चेंज कीजिए। टिकट आपको बता दिए यहाँ पे रवि जी ने। प्रिकॉल से भी आपको 398 का स्टॉप लॉस, नीचे गया बाहर निकलिए, प्रॉफिट में तब भी रहेंगे। 415 के लेवल मिल गए, प्रॉफिट और बढ़ेगा, निकलना बाहर ही है उस हिसाब से। आइस मेक में तो उन्होंने बिल्कुल साफ सलाह दी है कि निकल जाइए तुरंत से, और गेल और आईओसी यहां एंट्री लेंगे तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा। नुकसान आपका कहीं नहीं, लेकिन ज्यादा फायदा आपको कहां होगा और ज्यादा देर रुकने में कहां नुकसान होगा, दोनों बातें क्लियर है। राइट, तो राहुल जी के सवाल के बाद अब मोहित जी का नंबर है और आप हमें कॉल कर रहे हैं लुधियाना से। मोहित जी, क्या सवाल होगा आपका? जी नमस्कार जी, रवि सर को भी नमस्कार जी। नमस्ते। मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1500 स्टॉक्स है 39 रुपीज 40 पैसा पे। ओके। और उसी के साथ मेरे को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स भी 1500 अलॉट हुए हैं जो फ्री में है मेरे को, तो मैं दोनों को 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके पास है 185 रुपए 70 पैसे का आपको प्रॉफिट है, आप कह रहे हो और 2 साल रख लेंगे, साथ में बोनस शेयर्स भी हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे आपने क्या बताया? लैंड एंड एसेट्स। लैंड एसेट्स, ओके, ठीक है। तो पहले एफसीआई पर बात, क्या इनको सलाह होगी रवि जी? देखिए, एफसीआई एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको धीरे धीरे करके प्रॉफिट देता है। रिसेंट डेज में जरूर बहुत तेजी से बढ़ा था, और आपने चूंकि इसका लंबा सफर बताया है, लंबे समय तक आप भरोसा जता सकते हैं, तो मुझे लगता है भरोसा बनाए रखिए। 200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डालिए। इसका जो मैं टारगेट दे रहा हूं वो बहुत लंबा है। लंबे का मतलब है कि आपने बोला 2 साल या 5 साल रखना है, तो फिर 350 तक के टारगेट तक अपनी ट्रेन को बढ़ाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। 200 तक नीचे अगर जाता है तो वापस एक बार रिव्यू जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर सेंटीमेंट खराब हुए तो हम कहीं ना कहीं दूसरी सवारी कर लेंगे। तो यहां से 350 के आसपास के टारगेट जब आते हैं तभी आप इससे निकलिए, तब तक अभी स्टॉक में बने रहिए। बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, स्टॉक अच्छा है, लंबे समय पे बने रहिए। चलिए, तो यहां पर सीधी साफ सलाह, 200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए और 350 के लेवल्स के लिए इंतजार कीजिए और बने रहिए। यहां से आपका मुनाफा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राइट, आगे चले। राजेश कुमार बेंगलुरु से अभी कॉल कर रहे हैं। कैनरा बैंक का स्टॉक है। राजेश जी, कितने शेयर है और किस भाव पर है? जी नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। कैनरा बैंक के 501 रुपए में 151 यूनिट है सर। ओके। और रेलटेल में 118 पे 276 यूनिट है। और रेलटेल में मैं एक्चुअली ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, जिसमें मेरे 476 थे, जिसमें मैंने 200 यूनिट 400 के रेंज में हटा दिया। एक्चुअली रेलटेल ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, तो मुझे अगले 2-3 साल के लिए व्यू चाहिए था दोनों स्टॉक। बढ़िया, तो पहले रेलटेल की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने प्रॉफिट एक बार बुक कर लिया, आपका मूलधन निकल चुका है, लेकिन अब ये 109 रुपए का लॉस दिखा रहा है जरूर आपको, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। राइट, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए रवि?
देखिए मुझे लगता है रेल टेल की अगर बात करें 391 रुपए चल रहा है, वापिस 480 का लक्ष्य दिखाई देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अगर रेल टेल को देख रहे हैं और रेलवे काउंटर से ऐड ऑन कर रहे हैं स्टॉक्स को, तो मेरे हिसाब से 2 स्टॉक्स में आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहला है इरिकॉन, वो भी 232 चल रहा है। आरवीएनएल, इनको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें जिससे कि रेलवे काउंटर का बेहतरीन फायदा आपको मिल सके। और दूसरा जो आपने स्टॉक्स यहाँ पर बताया, देखिए स्टॉक आपने जो ले रखा है वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लंबे समय के हिसाब से आप अगर फोकस करेंगे तो इन स्टॉक्स में ज्यादा बड़ा और बेहतर मुनाफा मिल पाएगा। तो स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी, बस ये ऐड ऑन कर लीजिए। चलिए जी, तो आपकी रेल को थोड़ा रवि साहब ने और लंबा कर दिया है। रेल टेल आपके पास है, उसको तो संभाल के रखिए, 480 तक के स्तर वो दिखा सकता है। साथ में रेलवे पे इतने बुलिश हैं तो इरकॉन और आरवीएनएल ये भी आप संभाल के ये अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, तो आपकी जो लंबी रेल है आपको लंबे वक्त में लंबा मुनाफा देगी। राइट, इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर और पूछा गया था, वो भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल था इनका, माफ कीजिए, क्या सवाल पूछा था मेरे सामने से स्क्रीन से? कैनरा बैंक। हाँ जी, तो चलिए कैनरा बैंक में क्या करना है वो भी आपको बता देते हैं। राइट रवि जी, कैनरा बैंक में क्या करेंगे? यहाँ पर 111 रुपए की प्रॉफिट है इनके पास ऑलरेडी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कैनरा बैंक थोड़ा सा 612 चल रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि एक स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पर अभी आपसे बात करते करते ही विपिन जी याद आ रही है। 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस डालने, और नहीं तो यहाँ से थोड़ा सफर दूसरी तरफ करता हूँ। दूसरी तरफ सफर करने का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय ज्यादा अग्रेशन दिखा रहा है, और उसमें जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो 300 से पार 350 400 की तरफ बढ़ सकता है। क्वांटिटी भी आप लगभग 1.5 पौने 2 गुना ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर लें, बेहतर होगा। नहीं तो अभी अगर कैनरा बैंक के टारगेट देखते हैं तो 650 तक जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 650 में आके वो थक जाएगा। लेकिन ये ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा है, ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। तो अगर शामिल कर सकते हो या चेंज कर सकते हो तो एक बार को चेंज कर लीजिए, जल्दी से सफर पे पहुंच जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट 300-350 के आसपास के बनेंगे जल्दी, तो आप मुझे लगता है चेंज कर लीजिए। चलिए जी, तो कैनरा बैंक से प्रॉफिट कमाइए और अगली टिकट खरीद लीजिए बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट करने के लिए रवि साहब कह रहे हैं 350 रुपए तक के टारगेट्स जल्द उम्मीद किए जा सकते हैं, यानी फायदा ही फायदा। राइट, चलिए आगे बढ़ जाएं। लक्ष्मण कुमार साहब, अब हम चलेंगे थोड़ा दक्षिण में, हैदराबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। लक्ष्मण भाई बहुत स्वागत है आपका। शेयर्स, नंबर, स्टॉक प्राइस सब कुछ बताइए प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा पास अशोक लीलैंड का 250 शेयर्स है। ओके। उसको लिया है 187.60 में लिया है। ठीक है। एंड 187 में लिया है सर अशोक लीलैंड का 250 शेयर। ठीक ठीक। एंड डीसीबी बैंक का 300 शेयर तो 151 में लिया है सर। ये ऑलरेडी 4 मंथ से ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है सर। इसको होल्ड करना या एक्सिट करना थोड़ा एडवाइस करिए सर। बिल्कुल सर, और आपके दोनों सवाल या दोनों स्टॉक्स कई और लोगों के लिए भी एडवाइस रहेगी, क्योंकि कई बार हम बहुत अच्छा सोच के इन्वेस्ट करते हैं लेकिन रिटर्न्स हमें उस समय उस टाइम पीरियड में अच्छे नहीं मिलते। डीसीबी बैंक में यहाँ पर आपको 23 रुपए का घाटा है, और अशोक लेलैंड में भी जो 187.60 के प्राइस में आपने 250 स्टॉक्स खरीदे हैं वहां पर भी आपको घाटा हो रहा है। तो चलिए अशोक लेलैंड से ही शुरुआत करते हैं। रवि जी, इनको अशोक लेलैंड में क्या करना चाहिए? देखिए ऑटो सेक्टर की जो जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है उसमें अशोक लेलैंड बहुत बढ़िया स्टॉक है, अच्छी जगह पे है, और आपने जो खरीदा है उस पर कोई डाउट नहीं है। जब आपने खरीदा था इस स्टॉक को भागना चाहिए था, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया, 172 तक आता है तो आप लोग एवरेज कर लीजिए। और आपके माध्यम से मैं बताऊं कि फ्रेश बाय भी इस स्टॉक में कर सकते हैं। अब टारगेट कितना दिखाई देगा? पहला टारगेट 200 रुपए, दूसरा टारगेट 220 रुपए, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। आने वाले 6 महीने के अंदर ये स्टॉक 200 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस पे तो बिल्कुल डटे रहिए, बने रहिए। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और ऑटो इंडस्ट्री को अगर कंपैरिजन करें तो इस स्टॉक के बिना ऑटो इंडस्ट्री का इंडेक्स नहीं बढ़ सकता। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। आपने डीसीबी बैंक की थोड़ा तो ऊपर खरीद लिया है भाई, आपको जरूर इस बात का ध्यान रखिए सर, लेवल सही लेवल्स पर खरीदिए जिससे कि बड़ा मुनाफा मिल सके। अब आपने खरीदा 151 पे, चल रहा है 126। देखिए घबराने की तो कोई बात है नहीं, लेकिन यहां पर सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि आप दूसरा स्टॉक, आज ही मैंने आपको IDFC फर्स्ट बैंक रिकमेंड किया है जो कि चल रहा है 82 के पास। तो अगर आप
26 स्टॉक से निकलकर आईडीएफसी में जाते हैं और आईडीएफसी 100 रुपए हो जाता है, तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी और आप ज्यादा जल्दी प्रॉफिट पे आ जाएंगे। और जो ये 20-25 इस समय 24 रुपए का लॉस आ रहा है, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट में भी आ जाएगा। हालांकि डीसीबी बैंक आएगा, वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए सफर जरूरी है कि आप यहाँ पर ट्रेन चेंज कर ले, जिससे कि जल्दी मुनाफे में आ सके। तो बने रहिए और आईडीएफसी को यहाँ पर चेंज कर लीजिए। राइट, तो दो बहुत अच्छी सलाह। अशोक लेलैंड जो कि एक हीरा शेयर है, जहां तक ऑटोमोबाइल मार्केट की बात है, 172 के लेवल्स बताए यहाँ पर रवि जी ने, जहां पर आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, दोबारा इस लेवल पे खरीदारी भी कर सकते हैं। और ये नए जो टारगेट्स हैं इसके लिए, वो 200 से 220 तक के लेवल दिखा सकता है। तो पहली सलाह अशोक लेलैंड पे 172 पर एवरेजिंग या न्यू बाय और 200 से 220 तक के लेवल का इंतजार। उसके बाद डीसीबी बैंक इसको एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन वहीं उसके सामने आईडीएफसी बैंक का काउंटर बता रहे हैं, जो उन्होंने शो के शुरुआत में ही बताई थी। अगर आप वो ले लेते हैं तो ना सिर्फ आपका घाटा पूरा होगा, बल्कि आप एक अच्छे मार्जिन से प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो चलिए, ये एक और मान परिवर्तन, यानी कि ट्रैक आपको बदलना है और नई ट्रेन में जाना है। पुष्कर सक्सेना अब आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, जो कॉल कर रहे हैं बिहार पटना राजधानी से। पुष्कर जी, बहुत स्वागत है। एसबीआई आपने लिए हैं, 40 शेयर है और 222 का भाव है, 222.95। सब सारी चीजें सही बोली मैंने? हेलो पुष्कर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ जी, हेलो। शायद पुष्कर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन उनका सवाल जरूर हमारे पास है, वो पहुंच गया। पुष्कर भाई, आप आंसर सुन लें तो उतना भी काफी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर पुष्कर को रवि साहब 45 रुपीज का प्रॉफिट है एसबीआई पर, क्या यहाँ से और बढ़ने की उम्मीद है? बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपने कह दिया तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और इस समय इसका टारगेट आप रखिए यहाँ से, चूंकि इस समय जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, उसमें यही सब स्टॉक चलने वाले हैं। तो पहला टारगेट है इसका 880, दूसरा टारगेट है 950। अब आपको स्टॉप लॉस एक बता देता हूं, क्योंकि आप अगर डर आता है तो डर सिर्फ 750 के नीचे है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए रख रहे हैं तो वो भी आपको जरूरत नहीं है। तो विपिन जी की बात का रखिए ध्यान और बढ़ाइए अपना प्रॉफिट। पहला टारगेट 880, दूसरा टारगेट 950। तो वहां पर आता है तो एक बार को वापस से विपिन जी को तंग करिए। चलिए, तो एसबीआई को रखिए, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है ये, 880 तक जाएगा, अगला टारगेट 950 का भी है। तो तमाम वो लोग जो एसबीआई को होल्ड करते हैं, कई लोगों के पास ये शेयर होता है, प्लीज संभाल के रखिए। रीसेंट टाइम में चुनाव, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास ही आपको 880 से 950 रुपए तक के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रवि जी ने कह दिया तो फिर कह दिया, राइट। चलिए, हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अब हमारे साथ है राजधानी दिल्ली से मिस्टर गौरव। गौरव भाई, बहुत स्वागत है, सवाल बताएं। धन्यवाद। मेरे पास 3 शेयर है। एक शेयर है गेल का, जो मैंने 167 पे खरीदे थे, 116 शेयर। ओके। एक शेयर है पीएनबी, जो मैंने 100 रुपए पे खरीदा था, 106 शेयर है वो। ठीक है। और एचडीएफसी बैंक खरीदा था, अभी 2-3 दिन पहले ही खरीदा है 1549 पे 15 शेयर। तो इनमें जानना चाह रहा था कि गेल और पीएनबी में जानना चाह रहा था मैं कि होल्ड करूं कि मैं सेल कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं मैं। ठीक है, देखिए, गेल के लिए तो अभी ही रवि जी ने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि यहाँ 215 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 195 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप प्रॉफिट में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रॉफिट अभी 215 रुपए तक ट्रैवल कर सकता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है ना रवि जी? इनको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा विपिन जी, बल्कि इनके तीनों स्टॉक्स बढ़िया हैं और तीनों स्टॉक्स लंबी रेस के अच्छे घोड़े हैं। तो मुझे लगता है प्रॉफिट अगर बुक कर रहे हैं तो बिल्कुल दिल्ली की मिठाई मुंबई पहुंचाइए। विपिन जी को जरूर एक बार दीजिए, लेकिन फिर भी पीएनबी की बात एक बार आपके कर देते हैं। पीएनबी का शेयर जो आपका है उसमें देखिए प्रॉफिट तो होगा, बढ़ेगा, 145 के टारगेट आएंगे, उन लेवल्स पर आता है तो दोबारा एक बार रिव्यू ले लीजिए। अब तीसरा स्टॉक एचडीएफसी है। देखिए, आपने एचडीएफसी पकड़ा तो जरूर है, लेकिन थोड़ा लेट पकड़ा है। लेकिन आप अगर लंबे समय के खिलाड़ी हैं तो इसको रखिए। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो 1520 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और टारगेट रखिए 1650 का।
और भैया दिल्ली के हैं तो फिर दिल्ली की मिठाई जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये तीनों स्टॉक्स आपके मल्टी बैगर की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छे मुनाफे आपको देते हुए नजर आएंगे। राइट, क्योंकि दिल्ली की मिठाई दिल्ली में पहले पहुंचेगी, इसलिए पहले और जानी भी चाहिए रवि जी को, क्योंकि सलाह तो वही देते हैं, हम तो माध्यम है। राइट, तो गेल को रखना ही है, शुरू में ही बता दिया। उसके अलावा HDFC बैंक को भी रखना है। 1650 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 1520 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। और PNB भी एक लंबी रेस का घोड़ा है, 145 तक के टारगेट्स यहां पर भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। राइट, इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और शेयर स्टॉक सवाल और खास तौर पर सोशल मीडिया से, तो अपना अपना फोन संभाल लीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। तो फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं। अब एक सवाल और आ गया फोन लाइन पर, फिर मैं सोशल मीडिया से भी लेता हूं। सुनील शास्त्री साहब है जबलपुर मध्य प्रदेश से। सुनील जी फटाफट पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार सर, मेरे पास कोल इंडिया 300 शेयर हैं और मेरी एवरेज बाइंग 182 रुपीज है, तो क्या मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं या होल्ड करूं अभी? बढ़िया सवाल, पहले तो बधाई, बढ़िया प्रॉफिट में हैं आप और क्वांटिटी भी अच्छी खासी, लेकिन अच्छी बात कि अभी और बढ़ेगा तो क्या दिक्कत है। तो रवि साहब, क्या कोल इंडिया में इनको और थोड़ा मुनाफा होने की गुंजाइश है यहाँ से? अरे सर, ये सब सुनील शास्त्री जी स्टॉक बेचने के लिए नहीं है। अगर आपको जरूरत है पैसे की, आपको लगता है कि आपको बेटे के शादी, बेटी की शादी, एजुकेशन, इन सब की जरूरत है, तो फिर थोड़ा मुनाफा ले लीजिए, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है। 550 का लक्ष्य इमीडिएट बेसिस पे आपको आता हुआ नजर आएगा, तो ये चलता ही रहेगा धीरे धीरे। बल्कि इस पे स्टॉक्स पे और एड ऑन करना शुरू करिए और लंबे समय का इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाइए। फिलहाल अगर आपको बुक करना है तो अभी जल्दबाजी मत करिए। 550 के आसपास पे लक्ष्य आते हैं तो वहीं पर बुक करिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके के स्टॉक्स को थोड़ा और एक्यूमुलेट करिए। ऊपरी लेवल मत देखिए, 182 पे लिया था, 420, 430, 450 इन सब लेवल्स पर अगर लेंगे तो 550 के लक्ष्य की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोल इंडिया संभाल के रखने वाली चीज, 550 तो अभी दिखाएगा और आगे पता नहीं कितना। अब चूंकि समय समाप्त हो गया रवि जी, लेकिन मैं निराश नहीं करना चाहता जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं। एक सवाल फटाफट ले रहा हूं, एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा। बापू थुमरे हैं, अरविंद फैशन 90 शेयर 503 के भाव पर। देखिए फिलहाल तो अभी एक लाइन पे आप जब जवाब देने तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिलहाल अभी आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड करके रखिए। 420 के स्टॉप लॉस से उम्मीद है कि रिवर्स करके आपके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। जी चलिए, मैंने थोड़ा सा डिस्क्लेमर में सवाल समय बचा लिया, आपको देने की जरूरत नहीं, हमने ऑन एयर दे दिया आपका डिस्क्लेमर, और इसमें एक सवाल आ गया बापू साहब का। लेकिन बहुत शुक्रिया रवि, आपने वक्त निकाला और आज हमारे दर्शकों के सवालों को जवाब दिए। और आई होप कि कल के बाजार के लिए बहुत शानदार तैयारी दर्शकों की हो गई है, जहां वो कल अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे और एक सुरक्षित ट्रेड भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।